कहा था कि शिक्षा से नहीं का वह दूर है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हमारे लोग जब शिक्षित हो रहे हैं तो माइक के सामने बोलना सीख रहे हैं, अधिकारियों के सामने बोलने सीख रहे हैं। साथियों, ये देश को प्रतिनिधित्व करके आगे विश्व में नाम लेके जा रहे हैं। मतलब किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, एक विचारधारा पे समझ लीजिए कि हमला हुआ है। चंद्रशेखर भाई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और हम लोग जो आज ज्ञापन दिए हैं, गंभीर विषय है, बहुत ही निंदनीय विषय है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। दलित घोड़ी पर चढ़ता है, मूछ रखता है तो उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है, उसकी मूछ काट ली जाती है। घड़े से अगर पानी को पी लेता है सार्वजनिक जगहों पे, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति लागू हो और जो शूद्र जात के लोग हों, जो शूद्र कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग, इनके जीवन में कोई बदलाव ना आया। ये कीड़ों मकोड़े की बात, केवल इनकी गुलामी करते रहे। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आपने अभी देखा कि हाई कोर्ट में ही जब ऐसी घटना वारदात हो जा रही है, पुलिस के सामने आपने देखा वहाँ में पुलिस के सामने वारदात हो जा रहा है, तो ऐसे बताइए कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? रोड शो करके ज्ञापन सौंपा गया है, क्या प्रकरण है उनसे आइए जानकारी हम लेना चाहते हैं। सर, क्या मामला है पूरा? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। कल देवबंद विधानसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, उसी हमले को हम लोग विरोध करने के लिए DM साहब को, राज्यपाल महोदया को DM साहब के माध्यम से ज्ञापन दिए हैं। और हम मांग कर रहे हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनको पूरे देश में, जिनका संगठन है, जो पूरे देश में बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, जो शोषितों के लिए दिन रात लड़ाई लड़ते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और जिन लोगों ने भाई के ऊपर हमला किया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी करके रासुका के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी देखा गया खतौली विधानसभा में जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जनसंपर्क कर रहे थे, तब भी उनके ऊपर हमला हुआ। अभी वो मामला शांत ही नहीं हुआ कि उनके ऊपर दोबारा हमला हो गया। उसको लेकर जिला अध्यक्ष जी, आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही निंदनीय विषय है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर है। क्या मांगे हैं इसमें आपके? सबसे पहले, जैसा हमारे कमलेश सचान जी ने कहा, कि सबसे पहले तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और भाई को Z+ की सुरक्षा दिया जाए। लेकिन प्रशासन के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है, फिर आपका ये रोड शो क्यों किया गया? देखिए, अभी ये सुनिश्चित नहीं हुआ है कि प्रशासन ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, क्या वही हमलावर थे। प्रशासन तो आजकल देखती है कि जो बहुजन समाज के व्यक्ति होता है, उनको तो अपराधी बनाने में लगी रहती है। ये सरकार मुस्लिम, पिछड़े और दलितों की दमनकारी नीति से उन्हीं को जो अपराधी बना करके तत्काल उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करती है। ये सरकार पूरी तरीके से सुनिश्चित करे, प्रशासन, कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या वही चंद्रशेखर आज़ाद जी के हमलावर हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। देश आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो गए, लेकिन देखा जाता है अपनी मांगों को लेकर आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, देश आज़ाद हुए हम 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन सरकार में कौन लोग हैं, जिम्मेदारी इनकी है। क्या सरकार में जो लोग हैं वो क्या बहुजनों के हितकारी हैं? क्या वो लोग जब बहुजनों की बात करते हैं, क्या बहुजनों की शिक्षा के प्रति वो सचेत हैं? क्या उनके हक और अधिकारों के प्रति क्या वो सचेत हैं? आप देख रहे हैं किस तरीके से पिछड़े समाज का रिजर्वेशन कोटा किस तरीके से खाया गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से शिक्षा बजट को तो जो बढ़ा दिया गया, लेकिन शिक्षा का स्तर किस तरीके से गिरा दिया गया। आप देख रहे हैं कि आज महंगी शिक्षा किस तरीके से की जा रही है। आप देख रहे हैं कि जो 12th के बाद में, इंटर के बाद में आज जो है लगभग 80% बच्चे बहुजन समाज के वो अपनी शिक्षा मात्र पैसे की वजह से छोड़ देते हैं। आप शिक्षा इतनी महंगी कर दे रहे हैं ताकि बहुजन समाज का व्यक्ति पढ़ लिख कर मजबूत कुर्सियों पर ना बैठे, वो SP DM ना बन पाए। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, वोट से बनेंगे CM PM और आरक्षण से बनेंगे SP DM। साथियों, SP और DM हम तभी बन पाएंगे जब हमारे पास शिक्षा होगी, हमारे पास आरक्षण होगा। आज देख लीजिए, प्रदेश में जो सरकार है, जो मनुस्मृति की जो दिमाग रखती है, जो विचार रखती है, जो मनुस्मृति के भाव से जो काम कर रही है, जो बहुजनों का उत्पीड़न कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार बहुजनों के लिए हितकारी नहीं है। इस सरकार को मैं इस देश की आवाम से कहना चाहता हूं कि 2024 में फिर से मौका मिला है आपको एक बार अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए। आपको एक साथ आना होगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आकर के बहुजनों की राजनीति को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि साथियों, सड़कों से लेकर के सदन तक अगर हमारी आवाज़ नहीं बुलंद रहेगी तो यह हमारे लोगों के लिए खतरे की घंटी है। जो 2024 में भी मौका है, हम पूरे देश से आह्वान करेंगे कि इस निकम्मी सरकार को बदल करके अपने लोगों को सुरक्षित करें। बाबा साहब ने कहा था कि आप हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में ढूंढिएगा, लेकिन देखा जा रहा है आज के युवा गाँव बाबा साहब की प्रतिमाएँ लगा रही हैं।
देखिए बाबा साहब की जो विचारधारा थे कि हमारे लोग शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। हमारे लोग आज शिक्षा के दम पे ही एसपी डीएम साहब से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, नज़र से नज़र मिला के बात कर रहे हैं। साथियों, ये शिक्षा का स्तर ये सरकार गिराना चाह रही है, बाकी हमारे लोगों को शिक्षा से इसी वजह से दूर रखा जा रहा है। बाबा साहब के कहे हुए कथन को ये सरकार इसीलिए जो है उसको इतने महत्वपूर्ण ढंग से ले रही है ताकि आप इनको शिक्षा से दूर कर देंगे। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि शिक्षा से नहीं का वह दूर है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हमारे लोग जब शिक्षित हो रहे हैं तो माइक के सामने बोलना सीख रहे हैं, अधिकारियों के सामने बोलने सीख रहे हैं। साथियों, ये देश को प्रतिनिधित्व करके आगे विश्व में नाम जो लेके जा रहे हैं। ये जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे लोग घटना हुई है, तो घटना को लेकर आपका क्या कहना है? ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है, बहुत क्रूरता है। और माननीय सीएम योगी जी इतने निर्दयी हैं कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हत्या हुआ, हमला हुआ, गोली मारी गई, लेकिन वो अभी तक चुप्पी साधे हैं। चाहे योगी हों, सीएम हो, चाहे पीएम मोदी हों, अभी तक चुप्पी साधे बैठे हुए। हम उनसे निवेदन करते हैं कि जो भी हमारी मुख्य मांगे हैं उस पर वो उचित प्रकार की कार्रवाई करें और जो आरोपी हैं उनके ऊपर उचित प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई करने का काम करें। लेकिन भाजपा सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, हम भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिला दे रहे हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है आपसे? आप देखिए, ये जो भाजपा जो बीजेपी सरकार है, इसकी दोहरी राजनीति और दोहरी चरित्र आपके सामने है। धीरेंद्र शास्त्री को वाई+ सुरक्षा दी जाती है, लेकिन जो बहुजन समाज के जो शोषित वंचित मजलूम की जो आवाज़ उठाते हैं भाई के चंद्रशेखर आज़ाद जी को, उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती। इसके पहले भी हम लोगों ने मांग पत्र दिया था, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को कोई सुरक्षा नहीं मिली। आप देख सकते हैं केवल उनके कथनी और करनी में अंतर, वो केवल कहने वाली बात है। आप ज़मीनी स्तर से उठा के देख लीजिए, बीजेपी सरकार जिस तरह से काम की है, उनको अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो शून्य के लेवल के समान है। ये जो आप लोगों के द्वारा शहर में प्रदर्शन किया गया है, तो क्या लगता है इससे क्षेत्रीय जनता में क्या संदेश जाएगा? हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे जो पूर्वज, जो हमारे महापुरुष हैं, श्री साहब मानवर कांशी राम जी ने, जो ये सदनों में लड़ाइयाँ होती थी, उस लड़ाई को उन्होंने सड़कों पे लाने का काम किया। मानव साहब कांशी राम जी कहा करते थे कि जो सदन में बैठे हुए लोग हैं, जब वो आपकी बातों का सम्मान ना करें, आपको आवाज़ों को उठाने का काम ना करें, आपकी आवाज़ों को दबाने का काम करें, आपके ऊपर शोषण करने का काम करें, तो आप सड़कों पे उतर जाइए और सड़कों को जाम कर दीजिए। जो कि सदन में बैठे हुए लोग सड़कों के माध्यम से सदन में ना पहुंच पाए। क्या सड़क जाम करने से आपकी मांगें पूर्ण होंगी? ये हमारा इतिहास गवाह है। जब बहुजनों ने अंगड़ाई ली है, तब हमें कुछ ना कुछ मिला है। हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, आज हमें कुछ भी मिला। जो भी आज़ादी हम महसूस कर पा रहे हैं, चाहे शिक्षा हुआ, चाहे हम अपने विचारों से स्वतंत्र हैं, आर्टिकल 19 का हमें अधिकार मिला, हमें मानवता का अधिकार मिला। ये सब हम लोगों ने लड़ाइयाँ लेकर के, आंदोलन करके ही हमने पाया है। आज जो भी कुछ बहुजन समाज को मिला है, हर स्तर से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किया, तभी सब जाके कुछ मिला है। ये जो घटना हुई है सर, इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है? जैसे इस घटना का मैं कड़ी तरह से निंदा करता हूँ। ये घटना चाहे भाई के साथ हुआ है, चाहे किसी बहुजन समाज के किसी भी आदमी के साथ हो, ये ठीक नहीं है। और ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो भी घटना घटी है, ये पूरे बहुजन समाज, मतलब किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, एक विचारधारा पे समझ लीजिए कि हमला हुआ है। चंद्रशेखर भाई एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। और हम लोग जो आज ज्ञापन दिए हैं, ये जो है ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत करना चाहते हैं कि भाई के जो आरोपी हैं, जो उनके ऊपर हमला किए हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और भाई को Z+ की सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। नहीं तो अगर ऐसे महापुरुष सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं और अगर उनके साथ कुछ हो जाएगा तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले कहाँ से आएंगे, ये सोचने की बात होगी। सर, आप लोगों का कहना होता है कि यदि दलित मूंछ रखता है तो उसे मार दिया जाता है, घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे मार दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज जो भी आपने कहा ये सत्य बातें हैं। आप राजस्थान की घटना उठा के देख लीजिए, जितेंद्र मेघवाल जी के साथ ऐसा हुआ है। चूँकि ये जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, जो शोषित मजलूम, जो बहादुर कौम के लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, ये चाहते हैं कि ये गुलामों की ज़िंदगी जीते रहें, ये अच्छे प्रकार के कोई सुख सुविधाएं संसाधन ना कर पाएँ। अगर एक दलित घोड़ी पे चढ़ता है, मूछ रखता है, तो उसे घोड़ी से उतार दिया जाता है, उसकी मूछ काट ली जाती है। घड़े से अगर पानी को पी लेता है सार्वजनिक जगहों पे, उसकी हत्या कर दी जाती है।
ये मनुवादी व्यवस्था के लोग चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति लागू हो और जो शूद्र जात के लोग हों, जो शूद्र कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो भी SC ST माइनॉरिटी के लोग, इनके जीवन में कोई बदलाव ना आया। ये कीड़ों मकोड़े की बात, केवल इनकी गुलामी करते रहें। और आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे जनता? आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम ना हो। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम ना हो। वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी शोषित वंचित पीड़ित और देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे मुसलमान की बात हो, चाहे पहलवान की बात हो, हर स्तर से भाई उड़ के चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े रहते हैं। जिस तरीके से देखा गया था जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें प्रशासन के द्वारा जबरन हटाया गया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? जैसे जो जबरन हटाया गया या कोई प्रशासन के माध्यम से कोई भी कार्य अगर होता है तो गलत है। हम लोग उसी का तो विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन के माध्यम से जो तानाशाही, जो गुंडागर्दी हो रही है, उसी का तो हम लोग विरोध करने आज यहाँ आए हुई है। मंडल अध्यक्ष जी, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये घटना नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा वारदात हुआ। बहुजन समाज पे पूरा तीखा निशाना छोड़ा गया, क्योंकि जो बहुजन समाज का मूवमेंट, मिशन मूवमेंट और महापुरुषों का मिशन मूवमेंट चला रहे थे, उनके ऊपर ऐसा घातक हमला हुआ है। तो ये पूरे बहुजन समाज के ऊपर हमला हुआ है, ना कि खाली चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला हुआ है। तो इसमें क्या क्या मांगे हैं आपकी, मुख्य मांगे? देखिए, सरकार कभी नहीं चाह रही कि जो बहुजन हितैषी, जो बहुजन समाज का बात करता है, उसके ऊपर कभी जो है सुरक्षा कभी मुहैया। हम लोग काफ़ी दिनों से चंद्रशेखर आज़ाद के लिए जेड सुरक्षा मुहैया की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जानबूझ कर नहीं दे रही है। और कहीं ना कहीं सरकार के दम पर सरकार के पाले हुए गुंडे जो हैं, माफिया जो सरकार के दम पे चलते हैं, उन्हीं के द्वारा ये घटना किया गया है। लेकिन सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो आपने अभी देखा कि हाई कोर्ट में ही जब ऐसी घटना वारदात हो जा रही है, पुलिस के सामने आपने देखा, वहाँ में पुलिस के सामने वारदात हो जा रहा है, तो ऐसे बताइए कहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है? लेकिन जब से घटना हुई पुलिस एक्टिव हुई है, 4 लोगों को अभी संदिग्ध परिस्थिति में गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं कि वही आरोपी हैं। अगर गिरफ्तार करने का मतलब होता तो रात में गिरफ्तार कर लिए होते और उनको सुरक्षा कब का मुहैया करा दिए होते। आगे आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल को बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जो अभी बहुजन समाज सो रहा है, आज बहुजन समाज को जागने की ज़रूरत है और बहुजन समाज को एकजुट होने का ज़रूरत है। राजनीतिक जगह अलग है, समाजी जगह अलग है, और हम सबसे उम्मीद करते हैं और सबसे अपनी बात को सबके सामने रख भी रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और चंद्रशेखर आज़ाद जी का हाथ में हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए और उनके कंधों को मजबूत करिए। ठीक है। सच की तलाश में हर वक्त रहते हैं हम बनेंगे आपकी आवाज। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि ना हम सत्ता के करीब रहते हैं और ना हम विपक्ष के पहरेदार हैं, ना हम झूठ को सुनते हैं और ना हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। खबर ज्ञान तक, हर खबरों पर नजर।